बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? अच्छा जी, हम लोग का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 3 जो था वहाँ से हमने कंटिन्यू करना था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर को नल वेक्टर तक हमने डिस्कस कर लिया है इन लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 तक। ठीक है, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 3 में अबाउट द इक्वल वेक्टर्स। ठीक है जी, इक्वल वेक्टर्स इज़ एक्चुअली अ वेक्टर विच हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। ठीक है, मतलब कि इक्वल वेक्टर्स जो होंगे वो आपके पास 2, 3, 4 जितने भी आप वेक्टर्स बनाते हैं वो आपके पास जो मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में दोनों में आपके पास क्या होंगे जी? सेम होंगे। ठीक है, इन दोनों में आपके पास ये सेम होंगे। लेट सपोज हमने यहाँ पे आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बोथ वेक्टर जो होंगे वो सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन होंगे, तो इनको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, दीज आर द इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है जी। Okay, next come to the next type of the vectors that are coplanar vectors. ठीक है, coplanar vectors means the vectors which lie in a same plane. ठीक है, planar जो है ये आपके पास किससे निकला है जी? प्लेन से। ठीक है, एंड co-planars means कि if we have suppose 2 vectors or you can say we have 3 or 4 और and so on, जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं वो आपके पास वेक्टर जब सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेगा दैट इज़ नोन एज द व्हाट? co-planar। तो वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन दैट इज़ नोन एज व्हाट? co-planar vectors. Okay, let's suppose as you can see in this above picture, if we let's suppose two vectors a1 and a2, this is a1 vector and this is a2 vector, and both are lie in a first quadrant in which x and y both are what? positive. ठीक है, अब आपके पास x and y पॉजिटिव है, और you can say आप इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, if we have this let's suppose ये सेम प्लेन में है, कौन से प्लेन में है? दैट इज़ नोन एज एक्स वाई प्लेन, इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। इसमें आपके पास लेट सपोज वेक्टर a1 भी होगा और इसमें लेट सपोज वेक्टर a2 भी होगा। जब भी आपके पास 2 या 3 या 4 वेक्टर सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे दैट आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो a1 एंड a2 आर व्हाट? कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वेक्टर्स इज अबाउट द कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर्स मीन्स कि आपके पास कोलीनियर वेक्टर जो हैं दैट आर 2 टाइप्स। ठीक है, जिसमें आप लाइक और पैरेलल वेक्टर्स एंड अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लाइक और पैरेलल वेक्टर्स मीन कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हों वो आपके पास पैरेलल टू ईच अदर हों, मतलब कि इन सेम डायरेक्शन हो, दैट आर नोन एज व्हाट? लाइक। और लाइक वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज अ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। और इसके दरमियान में जब भी आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, एक सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो दे मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 0 डिग्री एंगल बनाता है। इसी तरह कोलीनियर वेक्टर में आपके पास जो है दूसरी टाइप आती है दैट इज़ नोन एज द अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल, एंटी और अन, दीज आर द यू कैन से कि सेम मीनिंग है इन दोनों का। इसमें आपके पास क्या है? इफ़ यू हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी, बोथ विल बी in opposite direction and anti parallel vector makes 180 degree with each other. ठीक है, let's suppose अगर मैं इसको combine करूँ to form a resultant vector तो it will becomes like this। ये आपके पास इस तरह हो जाएगा, ये आपके पास resultant vector आएगा। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूँ तो प्रोटेक्टर की विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर वी कैन मेजर द एंगल ऑफ दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी। ठीक है, दे मेक एन एंगल ऑफ व्हाट? 180 डिग्री। ये आपके पास 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी जो आपने पढ़ा है दैट इज़ अबाउट द व्हाट? इक्वल वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर एंड कोलीनियर वेक्टर। अच्छा जी, अक्सर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि पैरेलल वेक्टर आर इक्वल वेक्टर और नॉट। पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स और नॉट। ठीक है, और अगर है येस है या नो है तो वाई, तो क्वेश्चन आता है वाई। अच्छा जी, अगर इसका आंसर है नो। नो क्यों है? क्योंकि इक्वल वेक्टर्स में आपके पास क्या होता है जी कि डायरेक्शन तो सेम है। ठीक है, लाइक द पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इनकी भी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन पैरेलल में ज़रूरी नहीं है इसका मैग्नीट्यूड देखें आपको, ये वेक्टर की लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। एज यू पीपल नो दैट द लेंथ ऑफ द वेक्टर इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास इसका
मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेट सपोज ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो बोथ हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो इसमें आपके पास इक्वल वेक्टर में तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्शन प्लस जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा ये दोनों आपके पास क्या होंगे जी, सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट सेम एज ऑफ द इक्वल वेक्टर्स। क्लियर, इसको ज़रा अपने माइंड में रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। Okay girls, now come to the most important type of the vector which is known as the what, position vector। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। position vector is actually a vector which describe the position of a point from origin। let's suppose if we have a point which are lies in a xy plane, ठीक है, xy plane में ये lie कर रहा है and that point is represented by p। ठीक है, how we indicate the position of that point from the origin, we can draw a vector from the origin towards that point which is represented by r vector। clear, so r vector is actually known as the what, position vector, which actually describe the position of that vector, that what will be the exact position of that vector in xy plane। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपके पास देखिए मैंने आपको बता दिया कि r वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखें जी, इसकी पोजीशन आप लोग अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स इन अ xy प्लेन फॉर दैट पॉइंट दैट इज represented by a and b, and what will be the direction of that point, ai means what, the a is actually the point which described along x axis। ठीक है, तो i जो है that is the unit vector, ये unit vector along x axis होगा। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है i j यूनिट वेक्टर एंड k यूनिट वेक्टर, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग बी पॉइंट जो है दैट इज़ अलोंग वाई एक्सिस, कैसे पता चला, ड्यू टू दैट यू कैन से कि दैट यूनिट वेक्टर जे से पता चला कि बी पॉइंट जो है ये आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब बी पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और ए पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये इसके सेम होते हैं, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम जो ट्राइंगल लेते हैं वो ये वाली ट्राइंगल नहीं लेते बल्कि हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आपने क्या करना है कि हेड टू टेल रूल से इन दोनों को ऐड करना है। आपके पास एक वेक्टर अलोंग एक वेक्टर आपके पास देखें अलोंग एक्स एक्सिस है, एक वेक्टर आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है, तो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके ही आपको ये रिजल्टेंट मिलेगा विच इज़ एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ही है। अब आपने क्या करना है कि लेट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज एक्चुअली द व्हाट, सम ऑफ टू वेक्टर। तो सम ऑफ टू वेक्टर, एक वेक्टर तो ये वाला है एंड द अनदर वेक्टर इज बी, तो इन दोनों का आपने सम कर दिया। ठीक है, या आप यूँ भी कह सकते हो, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है ना, उसमें आप लोग क्या करते हो, उसमें आप लोग हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, बट आप लोग वहाँ पे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर करते हो। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के लिए एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो उसको हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल आप हेड टू टेल रूल को माइंड में रखें, जिसमें आप ये बताएंगे कि दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड रिजल्टेंट इज एक्चुअली द सम ऑफ टू वेक्टर्स विच इज ए एंड बी। ठीक है, ओके, हाउ वी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है कि मीन्स हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स दैट पॉइंट, हमें ये डिस्टेंस निकाले। देन हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हमने कहा था कि इफ़ वी पुट अ एरो ऑन दैट अल्फ़ाबेट देन वी पुट अ मॉडुलस ऑन इट्स साइड। ठीक है, इसके मॉडुलस को हमने इस साइड पे मॉडुलस करना है, एंड मॉडुलस व्हेन वी रिप्लेस दैट मॉडुलस इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो ए प्लस बी, पहले होल स्क्वायर, अगर आप इस तरह एग्जैक्ट इस तरह ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर अंडर रूट, इस पे अलग से स्क्वायर, इस पे अलग होल अंडर रूट, ये असल में मॉडुलस की रिप्लेसमेंट के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आता है। तो ये याद रखिए कि मॉडुलस, दिस इज एक्चुअली द मॉडुलस, मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर
एंड अंडर रूट, ठीक है। अच्छा जी, मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, मॉडुलस इज एक्चुअली स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो देन वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एग्जैक्ट आर। लेट सपोज अगर ए जो है वो आपके पास 2 है और बी जो है वो आपके पास 1 है, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट विच बिकम्स इक्वल टू 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 अंडर रूट 5 आ जाएगा। अंडर रूट 5 आप कैलकुलेटर पे करेंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट आर, ठीक है। ये आपके पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ओके, A and B, I and J only represent that we have a position vector that is lies in a two-dimensional coordinate system, rectangular coordinate system. But if we have another unit vector which is represented by k, and that is ck unit vector, then how we can find out the same position vector in xy plane, xyz plane? तो उसमें आपके पास इन तीनों पॉइंट्स को आप सम करके उसका स्क्वायर लोगे लाइक दिस। ये आपको नज़र आ रहा है। इन 3 डायमेंशनल वी हैव टू फाइंड आउट द अगेन पोजीशन वेक्टर a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। तो उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, देन वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ position vector in 3 dimensional coordinate system. Clear?